पूछा है मित्र ने, हमारे समाज में आशीर्वाद बड़ा ही प्रीतिकर और प्रचलित है। आशीर्वाद के लिए सभी लालायित रहते हैं। आशीर्वाद लेने और देने दोनों में ही सुख है। आशीर्वाद के संदर्भ में आपने एक जगह कहा है कि यूं ही आशीर्वाद थोड़े ही मिलता है, आशीर्वाद के लिए तुम्हें खुलना पड़ता है। वो देने से नहीं लिया जाता और लेने से भी नहीं लिया जाता है, वो घटता है। एक रेजोनेंस की स्थिति बनती है और वो घट जाता है। क्या आप इस संदर्भ में पुनः कुछ बताएंगे जिससे कि हम इस लेने देने की प्रक्रिया से बाहर आ सकें और उसे घटता हुआ अनुभव करें? हालांकि वो घट ही रहा है, फिर भी हम कई बार ऐसी मांग कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी उलझन है मनुष्य के मन की, जहाँ वो हर समय कुछ लेने या देने की कोशिश में लगा रहता है। लेना और देना एक सहज स्वाभाविक घटना है। ये अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल है। भौतिक तल पर तो बहुत कुछ आदान प्रदान संभव है, लेकिन जब हम बहुत गहरे तलों में प्रवेश करते हैं और बहुत गहरी बातों की ओर हम मुड़ते हैं, तो वो सारी बातें अस्तित्वगत ही हो जाती हैं, एग्जिस्टेंशियल हो जाती हैं। आशीर्वाद भी एक ऐसी ही अस्तित्वगत घटना है। भारत में, या मैं समझता हूँ पूरे विश्व में ही, आशीर्वाद लेने का मन सबका ही बना रहता है। और जब लेने वाले हैं तो देने वाले भी हैं, क्योंकि दोनों बातें एक साथ होती हैं। व्यक्ति ध्यान में रुचि रखता हो ना रखता हो, साधना में रुचि रखता हो ना रखता हो, लेकिन आशीर्वाद में रुचि तो रखता ही है। धार्मिक जगहों में जाता है तो इसी आशीर्वाद की खोज में, गुरुओं के पास जाता है तो इसी आशीर्वाद की खोज में, और उसे लगता है कि जैसे कहीं कोई ऐसी सत्ता है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसे दे सकता है। तुम अपनी पौराणिक कथाओं में भी पढ़ते हो कि आशीर्वाद भी दिया गया है और श्राप भी दिया गया है, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आशीर्वाद देगा वो श्राप देने में भी रुचि लेगा। देने की प्रक्रिया एक ही रंग की, एक ही पहलू की हो नहीं सकती। मनुष्य का मन ही ऐसी विपरीतताओं में विभाजित है। तो आशीर्वाद और श्राप हमारे कथाओं का एक हिस्सा बन गया, जीवन का हिस्सा भी बन गया। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आशीर्वाद कोई देने वाला है नहीं, कोई उसे दे नहीं सकता, और जब कोई दे नहीं सकता तो तुम ले भी नहीं सकते उसे। तुम तो उसके लिए जगह बना सकते हो, तुम उसके लिए खुल सकते हो, उसके लिए तैयारी कर सकते हो, और वो फिर तुम्हारे भीतर घट सकता है। और जिस व्यक्ति से तुम्हें लगता है आशीर्वाद की घटना घट रही है, या जो व्यक्ति सक्षम है, जैसे इसको ग्रेस कह सकते हैं, प्रसाद कह सकते हैं, लेकिन ग्रेस और प्रसाद मैं समझता हूँ ज़्यादा सुंदर शब्द हैं, क्योंकि उसमें लगता है कि ये घटता है। ग्रेस हैपेंस और प्रसाद भी घटता है। ऐसे ही आशीर्वाद भी घटता है। वो एक हैपनिंग है, वो एक्शन नहीं है। आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति से घटता है जो अब इस लेन देन से बाहर हो गया है,
जिसके अंदर अब कुछ लेने का भाव नहीं है, जिसके अंदर कुछ देने का भाव नहीं है। फिर तुम्हें लगता है ये तो बात उल्टी हो गई, एक धार्मिक व्यक्ति को देने का भाव तो होना ही चाहिए, लेने का नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन फिर देने का भी नहीं। देने की उत्तेजना में लेने का रंग शामिल ही होता है। तुम बिना लिए दे कैसे सकते हो? जो सांस तुम भीतर खींचते हो उसे ही बाहर छोड़ते हो। चीज़ें परोक्ष और अपरोक्ष रूप ले सकती हैं, लेकिन प्रक्रिया वही है। और मनुष्य मन इसमें हमेशा उलझा रहता है। कुछ लोग देने में रस लेते हैं तो कुछ लोग लेने में रस लेते हैं। कुछ लोगों को कुछ देना मुश्किल है, उसमें वो अपने को इन्फीरियर महसूस करने लगते हैं, तो उनका भाव यही होता है कि वो बांटते रहें, और ये बांटना प्रायः भौतिक अर्थों में ही होता है। जैसे ही तुम सूक्ष्म तलों में जाओगे, जैसे प्रेम, इसे भी लेने और देने की भाषा में हम सोचते हैं, लेकिन प्रेम तो एक चित्त दशा है, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसे लिया दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसे दिया जा सकता है उसे वापस लिया जा सकता है। जो तुम ले सकते हो उसे छीन भी सकते हो। इसलिए तुम्हारी पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि आशीर्वाद को छीनने की भी चेष्टाएं करी गई, यानी कि वरदान भी शक्तिपूर्वक अर्जित कर लिया जाए। तपस्या भी उसे शक्तिपूर्वक अर्जित करने का ही एक ढंग है। जैसे तुम सत्याग्रह पर बैठ जाओ यहाँ और विवश करो किसी को कि कुछ करने के लिए, तो वो भी एक किस्म का दबाव ही है, वो भी छीनना ही है। तो आशीर्वाद सत्याग्रह से नहीं मिलता। आशीर्वाद एक चेतना की वो अवस्था है जहाँ पर उस शरीर मन के यंत्र में वो कॉस्मिक यूनिटी, वो जो जागतिक एकता है, प्रवेश कर गई है। वो प्रवेश कर गई है तो उससे वो निरंतर घट ही रहा है। उसकी तरंगें उसे निरंतर बांट ही रही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को देने का भाव आ जाएगा वो तनाव से भर जाएगा। एक न एक दिन वो थक जाएगा, उसे लगेगा कि कब तक, या रुकेगा, विश्राम लेगा। लेकिन एक ऐसी घटना है जहाँ पर ये भाव ही नहीं है, तो वो बस केवल घट रहा है। ये घटना तुम अपने शरीर से भी समझ सकते हो। तुम्हारे शरीर में भी एक कॉस्मिक यूनिटी का रिफ्लेक्शन है। शरीर की एक एक सेल सिंथेसाइज है एक दूसरे से। हर कोशिका में एक समन्वय, एक सामंजस्य, एक प्रवाह चल रहा है। जीवन ऊर्जा दौड़ रही है। सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, और किसी के अंदर ये एहसास नहीं है कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है, मुझे किसी को कुछ देना है। कहीं अगर कोई ज़रूरत है किसी शरीर के अंग में, तो जो आवश्यक तत्व हैं, जो रसायन हैं, वो उस ओर दौड़ जाते हैं। और जिस स्रोत से दौड़ते हैं वहाँ पर ये भाव भी नहीं होता कि मुझे वहाँ उन्हें पहुँचाना है। ये एक स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस घटना है। इसीलिए पुराने ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड का ही एक प्रतीक है। इस शरीर की ओर देखकर तुम सारी बात समझ सकते हो, क्योंकि जितना भी ज्ञान, जितनी भी विजडम चारों ओर बुनी हुई है, तुम्हारा शरीर उससे ही संचालित है। विभाजन और समस्या हमारा मन पैदा करता है, लेकिन शरीर में कोई समस्या नहीं। शरीर उस कॉस्मिक यूनिटी में संचालित है।
तो जो आशीर्वाद के नाम से तुम पाना चाहते हो, शरीर की एक एक कोशिका उस आशीर्वाद में निरंतर जी रही है। आशीर्वाद का तुम्हारे लिए अर्थ यही तो है कि एक ऐसा उच्चतर सहयोग, एक हायर कोऑपरेशन जो तुम्हारे लिए संभव नहीं था और वो तुम्हारे लिए घट जाए। तुम्हारे लिए ऐसी सहायता जो तुम कल्पना नहीं कर रहे थे संभव हो सकती है, वो किसी अदृश्य स्रोत से घट जाए। या ऐसी समझ जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारे लिए संभव नहीं है और अचानक तुम्हारे अंदर उदित हो जाए और तुम्हारे शरीर में निरंतर ये सभी कुछ हो रहा है। उसकी अपनी एक समझ है, अपनी एक अंतः प्रज्ञा है। ठीक वक्त पर वो जागती है और ठीक वक्त पर अपना काम करने लगती है। वैसे वो निरंतर सक्रिय है। तो आशीर्वाद में तुम अपनी चेतना की अवस्था की ओर केवल ख्याल करो। ये ज़्यादा आध्यात्मिक लक्षण होगा, बजाय कि आशीर्वाद कहीं लेने की कोशिश करो। तुम खुल जाओ और अस्तित्व में निरंतर दिव्य ऊर्जाओं का, दिव्य शक्तियों का एक फैलाव है, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। जिस अनुपात में तुम खुले होगे उस अनुपात में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आशीर्वाद में तो भेदभाव भी हो जाता है, किसी को कोई ज़्यादा दे दे, किसी को कम दे दे, और ये झगड़ा चलता ही रहता है। अक्सर लोग गुरुओं से भी इसी बात को लेकर झगड़ा करते हैं कि आपका आशीर्वाद भी पार्शियल है, किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। लगता भी ऐसा है, कोई गुरु के ज़्यादा निकट हो गया तो उन्होंने ज़्यादा आशीर्वाद दे दिया, कोई दूर है वहाँ तक फ्रिक्वेंसी नहीं लग रहा है पहुँचती है तो फ्रिक्वेंसी लो हो जाती वहाँ तक उसकी आशीर्वाद की। लेकिन ये ऐसी घटना नहीं है, ये तो सार्वभौमिक है। भगवान बुद्ध अक्सर इस पर कहा करते थे कि तुम्हारी अवस्था एक घड़े की तरह, बरसात हो रही है। एक ही अवस्था है जिसमें घड़े में वो बरसता हुआ जल प्रवेश कर सकता है, जब घड़ा खाली भी हो और सीधा भी रखा हुआ हो। खाली हो और उल्टा रखा हुआ हो तब भी उसमें जल प्रवेश नहीं करेगा। सीधा रखा हुआ और पहले से ही भरा हुआ हो तब भी जल प्रवेश नहीं करेगा। तो तुम्हारी साधना के लिए यही एक बड़ा सरल सा मार्ग है। अपनी जटिलता से सीधे हो जाओ और अपने अंदर के जो भराव को, जो तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको खाली कर दो। सीधे और खाली हो जाओ और फिर आशीर्वाद या वो ग्रेस या वो दिव्य ऊर्जा निरंतर बरस रही, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। उसे कोई लेने देने वाला नहीं, कोई आकर तुम्हें सीधा करने वाला नहीं, वो तुम्हें स्वयं ही करना है।